दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो? ऐसी मजेदार एआई स्टोरीज देखने के लिए एआई रियल मैन को सब्सक्राइब करें। जंगल के एक शांत कोने में एक बंदर पेड़ पर बैठा होता है। नीचे एक गधा आराम से घास चबा रहा होता है। अचानक बंदर कूदकर उसके पास आ जाता है। कभी गधे के कान पकड़ता है, कभी उसकी पूंछ खींचता है। गधा बस आंखें घुमाता है और धीरे से हिनहिनाता है। बंदर जोर से हंसता है और फिर दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। एक छोटा सा पप्पी जंगल में भटक जाता है। वहां उसकी मुलाकात एक प्यारे से भालू से होती है। पहले डर लगता है, फिर भालू पप्पी को अपना दोस्त बना लेता है। दोनों मिलकर खेलते हैं और दिखाते हैं दोस्ती आकार नहीं, दिल देखती है। एक दिन जंगल में जेब्रा शिकारी के जाल में फंस गया। वह चिल्लाया, तभी शेर आया, जोर से दहाड़ा और जाल तोड़ दिया। जेब्रा आजाद हो गया। दोनों ने एक दूसरे को देखा और जंगल में दोस्ती जीत गई। एक प्यारी सी बिल्ली रोज नदी के किनारे आती थी। वहां उसकी दोस्ती एक छोटी सी मछली से हो जाती है। बिल्ली मछली की रक्षा करती है और मछली बिल्ली के चेहरे पर मुस्कान लाती है। अलग दुनिया लेकिन सच्ची दोस्ती। एक दिन जंगल के सारे जानवर डर जाते हैं क्योंकि वहां एंट्री होती है गैंगस्टर मंकी की। गले में चेन, आंखों पर कूल चश्मा और पूरा दमदार स्टाइल। वो जंगल के बीच में आकर कहता है, घबराओ मत, मैं हंगामा करने नहीं, व्यवस्था बनाने आया हूं। फिर वो एक जोरदार दहाड़ से खतरनाक कुत्तों को भगा देता है। जंगल के सारे जानवर बोल उठते हैं, गैंगस्टर मंकी मगर हीरो वाला। ऐसी मजेदार एनिमल स्टोरीज देखने के लिए एआई रियल मैन को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। एक छोटी सी बिल्ली जिसका सपना था हीरो बनने का, एक दिन अचानक स्पाइडर किटी बन जाती है। जंगल के पास एक छोटी मुर्गी मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाती है क्योंकि 3 खतरनाक कुत्ते उसका पीछा कर रहे होते हैं। स्पाइडर किटी तुरंत एक्शन में आती है। पेड़ों के बीच जाला फेंकते हुए बिजली सी तेजी से नीचे उतरती है। एक जोरदार म्याऊ स्मैश के साथ कुत्ते डरकर भाग जाते हैं। छोटी मुर्गी खुश होकर कहती है, थैंक यू स्पाइडर किटी। स्पाइडर किटी मुस्कुराकर बोलती है, जहां खतरा वहां स्पाइडर किटी। ऐसी मजेदार एनिमल स्टोरीज देखने के लिए एआई रियल मैन को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जंगल के बीच एक आदमी हैरान रह गया जब उसने देखा भुना हुआ चिकन भाग रहा था। चिकन चिल्लाया, मुझे मत खाना यार। आदमी उसके पीछे दौड़ा, लेकिन चिकन मुड़कर बोला, तंदुरुस्त रहना है तो मुझे छोड़, सलाद खा। और दोनों हंसते हंसते जंगल में गायब हो गए। ऐसी मजेदार एनिमल स्टोरीज देखने के लिए एआई रियल मैन को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जंगल के एक कोने में सभी जानवर मस्ती कर रहे थे। तभी एक पतली सी छिपकली पेड़ से नीचे गिरती है। उसके गिरते ही बंदर, खरगोश और हिरण डरकर आह कहते हुए भाग जाते हैं। छिपकली हैरान होकर कहती है, अरे मैं तो बहुत छोटी हूं, इतना क्यों डर रहे हो? थोड़ी देर बाद सभी जानवर वापस आते हैं और हंसते हुए कहते हैं, तुम छोटी जरूर हो, लेकिन गिरती बहुत अजीब तरीके से हो। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो? ऐसी मजेदार एआई स्टोरीज देखने के लिए एआई रियल मैन को सब्सक्राइब करें। रात के 2 बजे थे। समुद्र के बीचों बीच जहाज घने कोहरे में घिरा हुआ था। तभी नीचे वाले डेक से एक ठंडी डरावनी चीख गूंजी। लाइटें झिलमिलाईं और एक साया सा भूत संकरे गलियारे में दिखाई दिया। हवा जैसी आवाज करते हुए आगे बढ़ रहा था। जहाज का आर्मी ऑफिसर कैप्टन आर्यन तुरंत हरकत में आया। उसने टॉर्च और पिस्टल संभाली। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। जैसे ही भूत उसकी तरफ लपका, आर्यन ने अपनी खास पवित्र गोली चला दी और वह काला साया कोहरे की तरह
हवा में गायब हो गया। जहाज में फिर से सन्नाटा छा गया। बस ऑफिसर के कदमों की आवाज गूंज रही थी। घने जंगल के बीच छोटे छोटे बिल्ली के बच्चे डर के मारे छिपे हुए थे। तभी अचानक एक भूखा बाघ सामने आ गया। बाघ ने इसे आसान शिकार समझा, लेकिन उसे पता नहीं था कि यह कोई साधारण बिल्ली नहीं है। विशाल मां बिल्ली अपने बच्चों के सामने खड़ी हो गई और जोर से दहाड़ने लगी। बिल्ली छोटी थी, लेकिन उसका हौसला बहुत बड़ा था। बाघ रुक गया और पीछे हट गया, क्योंकि मां का प्यार हर डर से ज्यादा ताकतवर होता है। सड़क के बीच छोटे छोटे बिल्ली के बच्चे फंसे हुए थे। तेज रफ्तार गाड़ी सीधे उनकी तरफ आ रही थी। मां बिल्ली ने देखा कि बच्चे हिल भी नहीं पा रहे। उसने तुरंत आगे बढ़कर गाड़ी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया ताकि ड्राइवर रुक जाए। मां बिल्ली घायल हो गई, लेकिन उसके बच्चे बच गए। मां का प्यार सिर्फ एहसास नहीं, एक कुर्बानी होता है। एक व्यस्त सड़क पर एक कुत्ता ट्रैफिक के बीच फंस गया था। गाड़ियां तेजी से आ रही थीं। तभी एक बड़ा कबूतर ऊपर से आया, जोर से फड़फड़ाया और लोगों का ध्यान खींच लिया। ट्रैफिक रुक गया, कुत्ता बच गया। कभी कभी हीरो बड़ा नहीं होता, बस हिम्मत वाला होता है। एक प्यारी सी नारंगी बिल्ली जंगल के किनारे रहती थी। एक दिन उसकी मुलाकात एक शेर से हुई। सब डर गए, लेकिन शेर ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। बिल्ली ने प्यार से म्याऊं किया, शेर मुस्कुरा दिया। उस दिन सबने सीखा, जब दिल बड़ा हो तो दोस्ती मुमकिन होती है। एक कमजोर सा भैंसा सड़क के किनारे गिरा हुआ था। लोग बस देखकर आगे बढ़ रहे थे। तभी एक नेक दिल इंसान आया। उसने उसे पानी पिलाया और मदद बुलवाई। थोड़ी देर बाद भैंसा खड़ा हो गया। उसकी आंखों में शुक्रिया था, जिंदगी बच गई। एक प्यारा सा खरगोश नदी के किनारे मछली पकड़ रहा था। अचानक पानी में जोर से छपाक। खरगोश डरा नहीं, रस्सी पकड़ी और जोर से खींच लिया। बाहर निकली एक बड़ी सी मछली। खरगोश खुश हो गया और नदी भी मुस्कुराने लगी। एक दिन जंगल का खौफनाक शेर बाल कटवाने के लिए छोटे से बिल्ली के नाई के पास गया। शेर बोला, ऐसा स्टाइल बनाना कि पूरा जंगल हिल जाए। बिल्ली से गलती से ट्रिमर चालू हो गया। शेर की शाही अयाल गायब। पूरा जंगल हंसने लगा और शेर शर्म से भाग गया। जंगल के एक कोने में एक छोटा सा बच्चा जोर जोर से रो रहा था। पास ही एक बंदर था, उसकी आंखों में आंसू आ गए। बंदर ने बच्चे को प्यार से उठाया और उसे सीने से लगा लिया। धीरे धीरे बच्चे का रोना मुस्कान में बदल गया। कभी कभी इंसानों से भी ज्यादा जानवरों का प्यार सच्चा होता है। जंगल के एक कोने में 3 छोटे छोटे जानवर रहते थे। एक नन्हा खरगोश, एक छोटा सा पिल्ला और एक प्यारी सी गिलहरी। एक दिन तीनों ने मिलकर पत्तों से एक छोटी सी नाव बनाई और झील पर तैरने लगे। उनकी दोस्ती और क्यूटनेस देखकर पूरा जंगल मुस्कुरा उठा। कभी कभी सबसे छोटे दोस्त ही सबसे बड़ी खुशियां लेकर आते हैं। एक छोटा सा खरगोश जंगल के कोने में बैठा था। अचानक ऊपर से एक कबूतर आया। खरगोश को भूख लगी। कबूतर ने कुछ दाने गिरा दिए, फिर दोनों साथ साथ चलने लगे। कबूतर ऊपर उड़ता रहा, खरगोश नीचे कूदता रहा। थोड़ी देर बाद खरगोश रुक गया और कबूतर आगे उड़ गया। एक छोटी सी बत्तख थी, सब उसे नजरअंदाज करते थे। बारिश में वह अकेली भीग रही थी, भूखी, थकी हुई और उदास। फिर एक दिन एक दयालु इंसान ने उसे देखा, अपनी बाहों में उठाया, घर ले गया, प्यार दिया। और वही बत्तख जो कभी रोती थी आज खुशी से मुस्कुरा रही है। कभी कभी एक छोटी सी मदद पूरी जिंदगी बदल देती है। एक दुबला सा नन्हा भैंस का बच्चा गांव के कोने में भूखा खड़ा होता है। एक दयालु आदमी उसे देखता है और बिना सोचे उसके पास आ जाता है। वह प्यार से उसे पानी और खाना देता है और भैंस का बच्चा धीरे धीरे मजबूत हो जाता है। आखिर में वह नन्हा भैंस का बच्चा उस आदमी के पास आकर प्यार से सिर झुका देता है। इंसानियत जिंदा है। एक प्यारी बिल्ली सुबह उठती है और अंगड़ाई लेकर कहती है, आज कुछ शरारत करनी है। रसोई में दूध ढूंढते हुए गलती से वह वैक्यूम के ऊपर बैठ जाती है। वैक्यूम चालू होता है और बिल्ली पूरे घर में घूमती रहती है, बिल्कुल रोलर कोस्टर की सवारी।
आखिर में सोफे पर कूदकर स्टाइलिश पोज देती है। क्या मजेदार सवारी थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो? ऐसी मजेदार एआई स्टोरीज देखने के लिए एआई रियल मैन को सब्सक्राइब करें। एक ऑरेंज बिल्ली रोज एक छोटे से बच्चे के पास जाकर उसका ख्याल रखती थी। जब बच्चा रोता तो बिल्ली धीरे से उसके पास बैठकर म्याऊं म्याऊं करती, मानो कह रही हो, चिंता मत करो, मैं यहीं हूं। एक दिन बच्चे ने मुस्कुराते हुए बिल्ली को हल्के से गले लगाया और दोनों का प्यार पूरे घर में गर्माहट भर गया। कभी कभी सबसे प्यारा रक्षक एक बिल्ली ही होती है। जंगल के घने पेड़ों में एक बूढ़ा और कमजोर शेर रहता था। एक दिन उसने एक मासूम हिरण को पानी पीते देखा। शेर ने दोस्ती का नाटक किया और बोला, मैं बहुत थक गया हूं, थोड़ा पानी पिला दो। हिरण ने भरोसा करके उसे पानी पिला दिया, लेकिन रात में शेर ने उसके परिवार पर हमला कर दिया। सीख, दिखावे की दोस्ती पर आंख बंद करके कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। एक दिन गांव में अचानक एक विशाल कबूतर उतर आता है। सब लोग डर कर भागने लगते हैं, लेकिन एक छोटा बच्चा आगे बढ़कर उसे प्यार से पानी पिलाता है। कबूतर खुश होकर अपने बड़े बड़े पंख फैलाता है और आसमान से दाल चावल बरसा देता है। गांव वाले हैरान रह जाते हैं। डरावना लगने वाला कबूतर असल में उनका दोस्त बन जाता है। एक दिन एक मेहनती गाय खेतों में काम कर रही होती है। धूप बहुत तेज होती है और गाय थककर रुक जाती है। तभी एक चालाक बंदर पेड़ से नीचे उतरता है और कहता है, गाय दीदी, आप आराम करो, पानी मैं लाता हूं। बंदर तुरंत मटका भरकर पानी लाता है और गाय प्यार से कहती है, धन्यवाद, तुमने मेरा दिन बचा लिया। दोनों मुस्कुराते हुए साथ चल पड़ते हैं। एक छोटे से खेत में एक मेहनती किसान रहता था। उसकी मुर्गियां हमेशा दाना चुगती रहती थीं, लेकिन एक दिन कुछ भूखे कबूतर वहां आ गए। मुर्गियां पहले घबरा गईं, पर किसान बोला, साझा करने से ही खेत खुश रहता है। फिर सबने मिल बांटकर दाना खाया। मुर्गियां और कबूतर दोनों खुश हो गए। खेत में दोस्ती की आवाज गूंज उठी। जब सब साथ हों तो जिंदगी आसान हो जाती है। एक दिन एक बहादुर कुत्ता माँ और उसका प्यारा पिल्ला रेलवे ट्रैक के पास खेल रहे थे। अचानक उन्हें दूर से एक तेज रफ्तार ट्रेन आती दिखाई दी। उसी समय एक छोटा बच्चा ट्रैक पर गिर गया। कुत्ता माँ ने जोर से भौंककर ड्राइवर को चेतावनी दी और पिल्ले ने बच्चे को खींचकर ट्रैक से दूर कर लिया। ट्रेन रुक गई और सभी ने उन दोनों हीरोज को सलाम किया। ऐसी मजेदार एनिमल स्टोरीज देखने के लिए एआई रियल मैन को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। एक शांत जंगल में एक गाय घास खा रही होती है। तभी एक बड़ा सा सांप चुपके से उसकी तरफ बढ़ता है। खरगोश दूर से देख लेता है और तुरंत हरकत में आ जाता है। वह जोर से कूदकर एक पत्थर सांप की तरफ फेंकता है। सांप डरकर वहां से भाग जाता है। एक सुबह जंगल के ऊपर कबूतर और कौवा ने उड़ान की रेस लगाई। कौवा तेजी से ऊपर गया, लेकिन कबूतर ने चालाकी से हवा का सही रुख पकड़ लिया। आखिरी पल में वह आगे निकल गया। सारे जानवर चिल्लाए, कबूतर जीत गया। दोनों ने हाई फाइव करके दोस्ती मनाई। रेगिस्तान के पास ऊंट ने मूली का पौधा लगाया और थोड़ी दूर भालू ने गाजर का पौधा लगा दिया। ऊंट रोज आकर अपनी मूली को थोड़ा सा पानी देता और भालू भी रोज प्यार से अपनी गाजर को सींचता। कुछ महीनों में दोनों के पौधे लंबे और मजबूत पेड़ बन गए। ऊंट ने मूली उखाड़ी, जैसे ही काटा उसके अंदर से चमकते सोने के सिक्के गिरने लगे। ऊंट खुशी से झूम उठा। भालू ने गाजर काटी तो उसमें से काले बिच्छू निकल आए। वह डर कर पीछे हट गया। ऊंट अपने सोने के सिक्के सब्सक्राइबर्स में बांटने निकल पड़ा। और अगर आप भी सोने के सिक्के पाना चाहते हैं तो एआई रियल मैन को जल्दी से सब्सक्राइब करें। In a quiet American suburb, a loyal dog hears its owner calling from the backyard. Suddenly the owner trips and falls. The brave dog rushes, nudges, and pulls the owner to safety. Neighbors cheer as the dog wags its tail proudly. The owner hugs their furry hero, saying, "You're my best friend forever." तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो? ऐसी मजेदार एआई स्टोरीज देखने के लिए एआई रियल मैन को सब्सक्राइब करें। एक दिन एक बंदर था जिसका नाम पप्पू मंकी था। वह नई नई नाई की दुकान पर काम करने लगा। कैंची हाथ में लेकर खुद को बड़ा स्टाइलिश समझ रहा था। तभी एक ग्राहक आया और बोला, भाई मेरी स्टाइलिश कटिंग कर दो, मेरी शादी कल है। पप्पू मंकी बड़े कॉन्फिडेंस से बाल काटने लगा।
लेकिन कैंची इधर उधर फिसल गई और गलती से उसने ग्राहक की पूरी टिंड बना दी। ग्राहक चिल्लाया, अरे मेरी शादी तो कल है। पप्पू मंकी बोला, भैया चिंता मत करो, ये सबसे यूनिक शादी वाला स्टाइल है। दुकान में सब जोर जोर से हंसने लगे और पप्पू मंकी सोचने लगा, आज की कटिंग थोड़ी ज्यादा ही स्टाइलिश हो गई। एक शांत गांव में एक साधारण गधा और चतुर मुर्गी साथ में रहते थे। एक दिन मुर्गी को दाने तक पहुंचने में दिक्कत हुई तो गधे ने अपनी पीठ झुका दी और मुर्गी को ऊपर बैठा लिया। दोनों मिलकर दाने चुगते हुए बोले, टीम वर्क ही असली ताकत है। एक सुहानी सुबह एक चंचल बिल्ली और मजेदार कुत्ता बगीचे में फुटबॉल लेकर आ गए। बिल्ली ने स्मार्ट ड्रिबलिंग की, कुत्ते ने जोश में गेंद छीन ली। दोनों एक दूसरे के पीछे दौड़ते कूदते और आखिर में टीम वर्क से एक शानदार गोल मार दिया। दोनों खुश होकर बोले, ये मैच तो सबसे मजेदार था। जंगल में एक प्यारी ऑरेंज बिल्ली एक जायंट गोरिल्ला के सामने फंस जाती है। बिल्ली डर के मारे म्याऊं म्याऊं करती है। तभी एक तेज झेबरा बिजली की स्पीड से आता है। वो गोरिल्ला के सामने जमीन को जोर से पटकता है और उसका ध्यान भटका देता है। बिल्ली तुरंत भागकर सुरक्षित जगह चली जाती है। झेबरा मुस्कुराकर कहता है, चिंता मत करो, मैं हूं ना। जंगल के बीच एक प्यारी ऑरेंज बिल्ली घूम रही थी। अचानक सामने एक शेर आ गया। बिल्ली डर गई, लेकिन शेर मुस्कुराया और बोला, डर मत, मैं तो बस दोस्ती करने आया हूं। दोनों ने मिलकर जंगल की सैर की, पेड़ों पर चढ़े, झरना देखा और आखिर में शेर बोला, तुम छोटी हो लेकिन दिल बहुत बड़ा है। ऑरेंज बिल्ली शर्माकर बोली, जंगल का राजा भी दोस्ती निभाना जानता है। घर के एक कोने में एक छोटी सी छिपकली थी। बिल्ली उसे देखकर पहले गुस्सा हो गई। छिपकली ने मजेदार हरकतें शुरू कर दी, इधर उधर कूदने लगी। बिल्ली का गुस्सा गायब हो गया और वह जोर जोर से हंसने लगी। कभी कभी छोटी सी मस्ती बड़ी सी मुस्कान दे जाती है। एक कमरे के कोने में छिपकली आराम से लटकी होती है। तभी एक चींटी वहां से गुजरती है। चींटी बोलती है, यार इंसान कितने फनी होते हैं, एक छोटी सी छिपकली देखकर भी चिल्ला देते हैं। छिपकली हंसती है, और तुमको देखो, इंसान तुम्हें रोटी के टुकड़े तक दे देते हैं। दोनों हंस पड़ती हैं और कहती हैं, हम तो इंसानों से ज्यादा शांत हैं। कमरे में उनकी क्यूट फ्रेंडली गपशप चलती रहती है। एक शांत रात को एक छोटी भूरी छिपकली रसोई की शेल्फ पर आराम से बैठी थी। तभी एक बड़ा कॉकरोच उसकी तरफ तेजी से भागा। छिपकली ने हीरो मोड चालू किया, बिजली की रफ्तार से, और पकड़ लिया कहकर कॉकरोच को दबोच लिया। घर वाले बोले, वाह छिपकली जी, आज तो आपने हमारी जान बचा ली। छिपकली ने गर्व से अपनी पूंछ हिलाई और दीवार पर चढ़ते हुए बोली, चिंता मत करो, ये घर मेरी जिम्मेदारी है। ऐसी मजेदार एनिमल स्टोरीज देखने के लिए AI रील मैन को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। मोटू चाचा समोसे के लिए पागल थे। एक दिन उन्होंने 10 समोसे एक साथ खा लिए। सब लोग हैरान रह गए, पर मोटू चाचा बोले, जिंदगी हो या समोसा, मजा तो गरम में ही आता है। एक दिन मोटू बहुत भूखा था। उसने दुकान से एक साथ 10 समोसे मंगवा लियो। सब लोग हैरान रह गए, इतने सारे? मोटू बोला, भूख लगे तो समोसा ही असली दवाई है। एक दिन मोटू अपने प्यारे तोते से बातें कर रहा था। तोता बोला, मोटू, तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। मोटू खुश होकर बोला, और तू मेरा दिल का तोता दोस्त है। सब हंस पड़े और उनकी दोस्ती मशहूर हो गई। एक बच्चा अंधी में डूब रहा था। सब लोग डर के खड़े रह गए। अब इसका क्या होगा? तभी मोटू बिना सोचे समझे पे उठा नदी में कूद गया। अपनी जान दांव पर लगाकर उस बच्चे को बचा लिया और सब बोले, मोटू ही असली हीरो है। ऐसी मजेदार एनिमल स्टोरीज देखने के लिए AI रील मैन को जरूर सब्सक्राइब करें। एक दिन चींटी रोटी का टुकड़ा खींच रही थी। तभी छिपकली ऊपर से बोली, थोड़ा मुझे भी दे दे। चींटी बोली, तू दीवार पर चढ़, डाइट जिम वाली रख। छिपकली चुप हो गई और सब हंस पड़े। जंगल में एक पंचचालाक बंदर को उस बकरी का खाना चुराकर भाग गया। बकरी मुस्कुराई, अच्छा तू मुझसे तेज है। उसने एक योजना बनाई। बंदर को पेड़ पर बुलाया और बोली, ऊपर तो ज्यादा स्वादिष्ट खाना है। बंदर जैसे ही ऊपर चढ़ा, बकरी ने नीचे से उसका रास्ता तोड़ दिया। बंदर फंस गया और बोला, बकरी बहन, तू तो असली मास्टर है,
एक छोटी सी बिल्ली थी, सब उसका मजाक उड़ाते थे। ये तो कुछ भी नहीं कर सकती। लेकिन बिल्ली ने चुपचाप मेहनत टूटी की और एक दिन अपना सपना पूरा करके पूरा सबको हैरान कर दिया। सब लोग दंग रह गए। जिसका मजाक उड़ाया था वही असली विजेता निकली। जंगल के एक घोड़े को सब लोग कमजोर समझते थे, लेकिन घोड़ा रोज दौड़ दौड़ कर अभ्यास करता रहा। एक दिन दौड़ हुई और वही घोड़ा सबको पीछे छोड़ गया। सब बोले, जो संघर्ष करता है वही असली विजेता बनता है। समुद्र किनारे एक मोटा ऑरेंज बिल्ली आराम से मछली खा रहा था। तभी एक डांस शार्कस आई और बोली, ये मछली मेरी है। बिल्ली हंसकर बोली, तेरी मछली? मेरा पेट का साइज देख। शार्क गुस्से में झपटी, लेकिन बिल्ली ने एक और जोरदार छलांग लगाई और सीधे शार्क के ऊपर बैठ गया। सारी मछलियां हंसकर बोली, बॉस तो मोटा बिल्ली ही है। जंगल में एक गाय दिन रात मेहनत करती थी, घास काटना, सबको दूध देना। वहीं एक बंदर सु हमेशा उसका मजाक उड़ाता था, तू बस काम ही करती रहती है। एक दिन सभी जानवरों को खाने की जरूरत पड़ी। बंदर के पास कुछ भी नहीं था। गाय ने अपना संभाला हुआ खाना सबको बांट दिया। सब जानवर बोले, असली समझदार तो यही मेहनती गाय है। जंगल के पिकनिक स्पॉट पर एक आदमी अपना ईव मोबाइल से सेल्फी ले रहा था। तभी एक शरारती बंदर कौंस आया और उसका मोबाइल चुरा लिया। बंदर ने सेल्फी लेने की कोशिश की और सबको हंसी आ गई। आदमी चिल्लाया, अरे मेरा मोबाइल वापस कर। लेकिन बंदर मजे से भाग गया और बोला, अब ये मोबाइल मेरा है। ऐसी मजेदार एनिमल स्टोरीज देखने के लिए AI रील मैन को जरूर सब्सक्राइब करें। एक छोटा सा खरगोश जंगल में खेल रहा था। तभी एक बड़ा सा सांप उसके सामने आ गया। सबने सोचा, अब तो खरगोश गया। लेकिन खरगोश ने अपनी अक्लमंदी से सांप को चकमा दे दिया और जंगल में सब बोल उठे, छोटा सा खरगोश पर दिमाग जबरदस्त। एक छोटे से गांव में दादी माँ और उनकी बकरी ने एक नींबू का पेड़ता लगाया। दादी माँ बोली, इससे सबको फायदा होगा। बकरी ने मजाक में कहा, और मुझे नींबू की चटनी भी मिलेगी। गांव वाले खुश होकर बोले, वाह दादी माँ, वाह बकरी। जंगल में शेर बोला, मैं हूं राजा। भालू गरजा, बॉस तो मैं हूं। दोनों की टक्कर से जंगल गूंज उठा। सब बोले, असली राजा तो शेर ही है। एक दिन जंगल में एक इस चालू बंदर काट ने बिल्ली का दूध चुरा लिया। बिल्ली गुस्से में बोली, आज तुझे छोड़ूंगी नहीं। बंदर इधर उधर कूदता, पेड़ों पर चढ़ता, लेकिन बिल्ली ने एक जबरदस्त छलांग लगाई और पकड़ लिया उस चालू बंदर को। जंगल के एक कोने में सभी जानवर मस्ती कर रहे थे। तभी एक पतली सी छिपकली पेड़ से नीचे गिरती है। उसके गिरते ही बंदर, खरगोश और हिरण डरकर आ कहते हुए भाग जाते हैं। छिपकली हैरान होकर कहती है, अरे मैं तो बहुत छोटी हूं, इतना क्यों डर रहे हो? थोड़ी देर बाद सभी जानवर वापस आते हैं और हंसते हुए कहते हैं, तुम छोटी जरूर हो, लेकिन गिरती बहुत अजीब तरीके से हो। एक छोटी बिल्ली एक दिन पेड़ पर चढ़ गई। उसने देखा एक नन्हा पंछी डर के फंसा हुआ है। बिल्ली ने अपनी हिम्मत दिखाई और उसे बचा लिया। सब बोले, वाह, छोटी बिल्ली ने बड़ा काम कर दिखाया। ऐसी मजेदार एनिमल स्टोरीज देखने के लिए AI रील मैन को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो? ऐसी मजेदार AI स्टोरीज देखने के लिए AI रियल मैन को सब्सक्राइब करें। किसान सुबह खेत में जाता है। उसकी गाय जमीन पर गिरी होती है। अचानक गाय के शरीर पर लाखों मछलियां उछल रही होती हैं। किसान रो पड़ता है, मेरी गाय। वह हाथ जोड़कर दुआ करता है और धीरे धीरे मछलियां पानी बनकर गायब हो जाती हैं। गाय सांस लेती है, जिंदा होती है। समुंदर के किनारे एक बेचारी गाय फंस जाती है। अचानक लाखों ऑक्टोपस उस पर चढ़ने लगते हैं। गाय जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी रेस्क्यू टीम पूरी तेजी से पहुंचती है। जाल और रोशनी से ऑक्टोपस को भगा देती है और गाय सुरक्षित बच जाती है। गांव के एक कोने में एक छोटी सी मुर्गी जोर जोर से रो रही होती है। तभी एक बहादुर कबूतर उड़ता हुआ आता है। वह मुर्गी को एक जंगली कुत्ते से बचाता है और सबको बुलाता है। गांव वाले आ जाते हैं और मुर्गी सुरक्षित हो जाती है और कबूतर बन जाता है सबका हीरो।
एक शांत रात थी। एक पुराने लकड़ी के घर के भीतर बड़े से रसोई घर में एक सफेद भूरी नर्म फर वाली बिल्ली रहती थी, नाम मिश्की। और उसी रसोई घर के नीचे एक छोटा सा दरार था, जहां से एक छोटा शरारती सा ग्रे चूहा चिंटू याकर निकलता था। मिश्की का एक नियम था, इस घर की रानी सिर्फ मैं हूं। चिंटू का भी एक नियम था, मजे तभी आते हैं जब रानी को थोड़ा परेशान किया जाए। हर रात दोनों के बीच भाग दौड़ का खेल चलता था। एक रात चिंटू चुपके से चीज का टुकड़ा उठा रहा था, तभी मिश्की पीछे से धीरे धीरे आई। मिश्की, फिर चोरी। चिंटू, चोरी नहीं, स्वाद परीक्षण। दोनों एक पल के लिए रुकते हैं, फिर दोनों साथ में ढप्पा। पूरा रसोई घर रेस ट्रैक बन जाता है। चिंटू मेज पर चढ़ता है, लटकता चम्मच गिरता है, टिंग। मिश्की डरकर फिसलती है और सीधे प्लेट में मुंह के बल गिर जाती है। चिंटू हंसते हुए, अरे बिल्ली हो या पैनकेक। मिश्की गुस्से में पीछे भागती है, लेकिन फर्श पर सरक जाती है जैसे बर्फ पर फिसल रही हो। दोनों हंसते हंसते लोटपोट हो जाते हैं। अगले दिन रसोई में एक बड़ा ताकतवर भूरा चूहा आ जाता है, नाम भोला डॉन। भोला डॉन जबरदस्ती खाने के भंडार पर कब्जा करने लगता है। मिश्की और चिंटू आमने सामने आते हैं, लेकिन पहली बार उनकी आंखों में डर होता है। चिंटू, ये तो बहुत बड़ा है, हमारे रसोई घर का नया डॉन। मिश्की, हमारा? तुम्हारा कैसे हो गया? चिंटू, जब से तुम प्लेटों में गिरने लगी हो। लेकिन दोनों समझ जाते हैं, ये मामला गंभीर है। मिश्की हिम्मत जुटाकर भोला डॉन के सामने जाती है। मिश्की, ये मेरा इलाका है। भोला डॉन, अब नहीं, अब सब मेरा। भोला डॉन चिंटू को कोने में दबा लेता है। मिश्की कंफ्यूज हो जाती है, अपनी इज्जत बचाए या चिंटू को। लेकिन आखिर में उसका दिल जीत जाता है, वह चिंटू को बचा लेती है। दोनों शांत हो जाते हैं, धीमी भावनात्मक गति। रात को चिंटू मिश्की के कटोरे के पास आकर धीरे से कहता है, चिंटू, धन्यवाद, तुमने आज मेरी मदद करके साबित कर दिया कि तुम सिर्फ बॉस नहीं, दोस्त भी बन सकती हो। मिश्की धीमे से, बिल्ली और चूहे की दोस्ती कोई मानता है क्या? चिंटू, मैं मानता हूं। चिंटू एक छोटा सा चीज का टुकड़ा उसे देता है। मिश्की पहली बार मुस्कुराती है। अब दोनों मिलकर भोला डॉन को हटाने का योजना बनाते हैं। एक प्यारा मजेदार ट्रेनिंग मंटाज शुरू होता है। चिंटू मिश्की को सिखाता है कि चुपचाप कैसे चलते हैं। मिश्की हर कदम पर थक थक की आवाज करती है। चिंटू, तुम बिल्ली हो या ढोलक? मिश्की चिंटू को सिखाती है ऊंची छलांग लगाना। चिंटू 1 सेंटीमीटर कूदता है। मिश्की, अरे कोई बात नहीं, कोशिश तो की। दोनों कोऑर्डिनेशन प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन एक बार टकराकर गिर जाते हैं, फिर खुद ही हंस पड़ते हैं। एक रात मिश्की दृढ़ आवाज में कहती है, मिश्की, आज ऑपरेशन भोला आउट। चिंटू, जी कप्तान। योजना, चिंटू डॉन को डिस्ट्रैक्ट करेगा। मिश्की ऊपर से ठीक समय पर छलांग लगाएगी और फिर दोनों मिलकर उसे रसोई से बाहर भगाएंगे। चिंटू तेज आवाज में भोला डॉन के पास चक्कर लगाता है। चिंटू, पकड़ सको तो पकड़ लो डॉन। भोला गुस्से में उसका पीछा करता है। चिंटू एक संकरे पाइप में घुस जाता है जहां भोला फंस नहीं सकता। भोला चिढ़ जाता है। तभी मिश्की ऊपर से ढप्प करके कूदती है। भोला डरकर बाहर की ओर भागता है। दोनों उसे धक्का देकर घर से बाहर निकाल देते हैं। सुबह होती है। मिश्की कटोरे से दूध पी रही है। चिंटू धीरे से एक छोटा ब्रेड क्रम्ब उसके पास रख देता है। चिंटू, बॉस? मिश्की, हम? चिंटू, आज से बॉस नहीं, दोस्त। मिश्की, दोस्त। दोनों साथ बैठकर नाश्ता करते हैं। मोरल, कभी कभी दुश्मन भी सच्चे दोस्त बन जाते हैं। बस जरूरत होती है थोड़ी हिम्मत, थोड़ा भरोसा और थोड़े हंसी मजाक की। और जब दोस्ती बन जाए तो कोई भी डॉन उसे हिला नहीं सकता। सुबह का समय था। सूरज की हल्की किरणें पेड़ों के बीच से निकल रही थीं। जंगल के सभी जानवर अपने दिन की शुरुआत कर रहे थे। एक छोटा सा सफेद पपी, जिसका नाम टफ्फी था, जंगल के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी के पास खेल रहा था। वह बहुत प्यारा, इनोसेंट और थोड़ा शरारती था। उसे तितलियों के पीछे भागना और पेड़ के नीचे सोना बहुत पसंद था। लेकिन आज का दिन कुछ अलग होने वाला था। टफी खेलते खेलते अपनी मां से दूर निकल गया। वह जंगल के अंदर एक ऐसे हिस्से में पहुंच गया जहां अंधेरा और सन्नाटा था। टफी ने घबराकर आवाज लगाई, मां, मां कहाँ हो?
लेकिन उसकी छोटी सी आवाज सिर्फ पेड़ों से टकराकर लौट आई। तभी आसमान से एक ग्रे रंग की पिजन मीरा नीचे उतरी। मीरा एक समझदार और दयालु पिजन थी। उसने देखा कि छोटा पपी रोते हुए एक पत्थर के पास बैठा है। मीरा ने कहा, अरे छोटे, तुम यहां क्या कर रहे हो? जंगल का यह हिस्सा खतरनाक है। टफी रोते हुए बोला, मैं मां को ढूंढने आया था, पर रास्ता भूल गया। मीरा ने प्यार से कहा, डर मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। उसने अपने पंख फैलाए और आसमान में उड़कर ऊपर से देखने लगी। उसी समय पेड़ों के पीछे से एक बड़ा जंगल सांप निकल आया। उसकी आंखों में भूख थी। टफी डर के मारे पीछे हट गया। सांप फुफकारते हुए उसकी ओर बढ़ रहा था। मीरा ने ऊपर से यह देखा और बिना सोचे समझे नीचे तेजी से उड़कर आई। मीरा ने सांप के सिर पर अपनी चोंच से जोर का प्रहार किया। सांप गुस्से से चिल्लाया और मीरा पर वार करने लगा, लेकिन मीरा हवा में चक्कर लगाकर उसका ध्यान भटकाती रही। टफी डरकर एक छोटी चट्टान के पीछे छिप गया। फिर सांप ने मीरा पर छलांग लगाई, लेकिन मीरा ऊपर उठ गई और उसने सांप के मुंह में मिट्टी गिरा दी। सांप कुछ देर के लिए अंधा हो गया। मीरा चिल्लाई, टफी भागो, घर की तरफ दौड़ो। टफी पूरी ताकत से दौड़ने लगा। उसके छोटे छोटे पैर पत्तों पर फिसल रहे थे। मीरा ऊपर से उड़ते हुए उसका रास्ता दिखा रही थी। सांप पीछे पीछे आ रहा था, पर टफी रुक नहीं रहा था। आखिर वह अपनी मां के पास पहुंच गया। पप्पी मां ने उसे देखा और तुरंत उसे कसकर गले लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े, डर के भी और खुशी के भी। लेकिन टफी ने पीछे देखा तो मीरा जमीन पर बैठी थी। उसका एक पंख घायल हो गया था। टफी तुरंत दौड़कर उसके पास आया। टफी बोला, मीरा, तुम ठीक हो ना? मीरा मुस्कुराई, हाँ, बस थोड़ा दर्द है। तुम सुरक्षित हो, बस वही काफी है। टफी ने अपनी मां को बुलाया और दोनों मिलकर मीरा को झोपड़ी में ले आए। कई दिनों तक उसका इलाज किया गया। पत्तों से पट्टी बांधी गई और पानी दिया गया। धीरे धीरे मीरा का पंख ठीक हो गया। वह फिर से उड़ने लगी, लेकिन अब वह हर सुबह टफी से मिलने आती थी। दोनों साथ खेलते खाते और पूरे जंगल में घूमते। जंगल के सारे जानवरों ने इनकी दोस्ती देखकर सीखा कि किसी की मदद करने के लिए बड़ा होना जरूरी नहीं, जरूरी है दिल और हिम्मत। एक छोटी पिजन ने एक पपी की जान बचाई और पपी ने उसे दोस्ती का सबसे बड़ा इनाम दिया, अपना दिल। कभी कभी बड़ा ना शरीर होता है, बड़ा होता है दिल। अगर हम सब मीरा की तरह किसी की मदद करें तो ये दुनिया भी एक खूबसूरत जंगल बन सकती है। हेलो, आप सब कैसे हैं? AI रील मैन चैनल पर आप सबको खुशामदीद। आज पापू मंकी आपके लिए लेकर आए हैं एक जबरदस्त और रोमांचक स्टोरी। एंड तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि मजा गारंटीड है। तो चलिए बिना टाइम जाया किए चलते हैं पापू मंकी की तरफ और उनसे सुनते हैं आज की कहानी। एक बार की बात है, एक हरा भरा और रंगीन जंगल में कुछ छोटे जानवर सा रहते थे। जंगल में ऊंचे पेड़, चमकती नदियां और नरम हरी घास के मैदान थे। ये हैं हमारे मुख्य पात्र। मोटू चाचा, एक चालाक और शरारती छोटा बंदर। बनी बुन, एक जिज्ञासु और तेज छोटी खरगोश। लियो, एक छोटा शेर का बच्चा जो बहादुर और साहसी है। टफी, एक छोटा हाथी जो हमेशा सबकी मदद करता है। कोको, एक शरारती रंग बिरंगा तोता। सूरज की पहली किरणें पेड़ों के बीच से गिर रही थीं। मोटू चाचा डालियों पर झूलते हुए सभी को उठाने लगा और चहकता रहा। बनी बुन फूलों की खुशबू सूंघती हुई कूद रही थी और लियो अपनी छोटी दहाड़ का अभ्यास कर रहा था। टफी अपने सूंड से पानी छिड़क रहा था, जिससे सभी हंस रहे थे। कोको ऊपर से खुश होकर गा रही थी और उड़ रही थी। जंगल में घूमते हुए दोस्त एक चमकती नदी के पास पहुंचे, जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। सूरज की किरणों में पानी हल्का चमक रहा था। वाह, ये तो जादुई है, लियो ने कहा। सभी पानी में खेलने लगे, कूदते और छप-छप करते हुए रंग बिरंगी मछलियां देखी जो उछलती और उल्टे पुल्टे करतब दिखा रही थीं। कोको नीचे आई और उसने एक पुराने कागज का टुकड़ा पाया जो पेड़ की शाखा में फंसा था। यह खजाने का नक्शा निकला। उत्साहित होकर दोस्तों ने इसे फॉलो करने का फैसला किया। मोटू चाचा शाखाओं पर झूल कर रास्ता देखता है। बनी बुन सुराग सूंघती है। टफी सूंड से रास्ते की बाधाएं हटाता है और लियो नक्शे के पहेलियां हल करने की कोशिश करता है। नक्शा उन्हें एक संकरा हिलता हुआ पुल दिखाता है
जो गहरी खाई के ऊपर था। बनी बुन डर रही थी, लेकिन लियो ने उत्साहित होकर कहा, हम सब मिलकर पार कर सकते हैं। मोटू चाचा सावधानी से झूलते हुए सभी का मार्गदर्शन करता है। टफी धीरे धीरे कदम रखता है और कोको ऊपर से देखती है कि सभी सुरक्षित हैं। सभी सुरक्षित पुल पार कर लेते हैं और खुशी से जयकार करते हैं। अगला पड़ाव एक घना जंगल का भूल भुलैया है। मुड़ते हुए रास्ते और ऊंचे पेड़ देखकर सही दिशा देखना मुश्किल हो गया। मोटू चाचा ऊपर चढ़कर दिशा बताता है। बनी बुन रास्ता सूंघती है। लियो जानवरों की आवाजें सुनता है और टफी कोको को ऊपर उठाकर भूल भुलैया का रास्ता देखता है। टीम वर्क से वे सही रास्ता खोज लेते हैं। जंगल के अंदर वे एक बुद्धिमान बूढ़े उल्लू से मिलते हैं जो एक शाखा पर बैठा है। खजाने तक पहुंचने के लिए तुम्हें साथ मिलकर काम करना होगा और दयालु रहना होगा, उल्लू ने कहा। दोस्त सिर हिलाकर सहमति जताते हैं और एक दूसरे की मदद करने का वादा करते हैं। उल्लू उन्हें एक चमकती हुई पंख देता है जो सही रास्ता दिखाता है। अंत में वे एक छुपी हुई जगह पर पहुंचते हैं जहां एक विशाल पेड़ है। पेड़ के नीचे एक छोटा संदूक है। लियो इसे सावधानी से खोलता है और अंदर सोने के फल, चमकते पत्थर और एक जादुई किताब मिलती है जिसका नाम AI रियल मैन है। इसमें जंगल के साहसिक किस्से लिखे हैं। सभी खुश होकर जयकार करने लगते हैं। खजाने को अपने लिए रखने के बजाय दोस्त तय करते हैं कि इसे जंगल के सभी जानवरों के साथ साझा करेंगे। एक आनंदपूर्ण पार्टी होती है जिसमें खाना, नाच और खेल होते हैं। कोको गाती है। मोटू चाचा झूलते हुए सभी का मनोरंजन करता है। टफी पानी छिड़कता है। बनी बुन सबको गले लगाती है और लियो खुशी से दहाड़ता है। सूर्यास्त के समय दोस्त विशाल पेड़ के नीचे बैठते हैं। वे महसूस करते हैं कि असली खजाना उनकी दोस्ती, साहस और टीम वर्क है। जंगल सुनहरी रोशनी में चमक रहा होता है और सभी जानवर खुश ऐसी मजेदार एनिमल स्टोरीज देखने के लिए AI रियल मैन को जरूर सब्सक्राइब करें। सूर्योदय के साथ जंगल एक नए दिन के लिए जागता है। मोटू चाचा अपने दोस्तों को जगाते हुए कहता है, चलो दोस्तों, आज हम जंगल के उस हिस्से को एक्सप्लोर करेंगे जहां हम पहले कभी नहीं गए। बनी बुन उत्साहित होकर कूदती है, याय एडवेंचर टाइम। लियो और टफी तैयार हो जाते हैं और कोको ऊपर से गाइड करने के लिए उड़ने लगती है। जंगल के एक कोने में मोटू चाचा एक पुराने पेड़ के नीचे कुछ चमकता हुआ कागज देखता है। वो कागज एक और रहस्यमय खजाने का नक्शा प्रतीत होता है। दोस्तों, लगता है यह और एडवेंचर के लिए है, मोटू चाचा कहता है। सभी उत्साहित हो जाते हैं और तय करते हैं कि इस नए नक्शे को फॉलो करेंगे। नक्शा उन्हें एक रिवर ऑफ कलर्स के पास ले जाता है। पानी इंद्रधनुषी रंगों में चमक रहा है और उसमें फ्लोटिंग लिली और चमकती मछलियां हैं। बनी बुन और लियो पानी में खेलते हैं और रंग बिरंगी मछलियों का पीछा करते हैं। टफी सावधानी से सभी को गाइड करता है और कोको ऊपर से खतरनाक पत्थरों की ओर इशारा करती है। सभी मजेदार और जादुई अनुभव का आनंद लेते हैं। अगला पड़ाव एक जंगल है जहां बोलते हुए पेड़ हैं। पेड़ धीरे और शांत आवाज में कहते हैं, जो बहादुर और दयालु होंगे वही अगला सुराग पाएंगे। दोस्त एक दूसरे को उत्साहित करते हैं और पहेली हल करते हैं। पेड़ों की शाखाओं और पत्तियों को देखकर एक गुप्त रास्ता निकलता है। मोटू चाचा और बनी बुन नेतृत्व करते हैं। लियो और टफी मदद करते हैं। जंगल के अंत में एक चमकती हुई गुफा का प्रवेश है। नक्शे के अनुसार खजाना वहीं छुपा है। कोको ऊपर से गाइड करती है और मोटू चाचा सावधानी से आगे बढ़ता है। गुफा के अंदर झिलमिलाती क्रिस्टल और चमकती पत्थरों की भरमार है, लेकिन गुफा में कुछ कठिन रास्ते हैं, संकरी पथ और चमकते हुए लावा स्ट्रीम। दोस्त सावधानी से और टीम वर्क के साथ आगे बढ़ते हैं। गुफा के बीच में उन्हें एक विशाल जादुई संरक्षक जानवर मिलता है, एक चमकता हुआ सुनहरा बाघ। बाघ कहता है, खजाने तक पहुंचने के लिए तुम्हें साहस और दिल दिखाना होगा। लियो आगे बढ़ता है और कहता है, हम तैयार हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर इसे साबित करेंगे। संरक्षक प्रभावित होता है और उन्हें एक पहेली देता है। दोस्त अपनी समझ लगाते हैं, पहेली हल करते हैं और सुरक्षित रास्ता पार कर लेते हैं। अंततः एक गुप्त कमरा खुलता है जिसमें और भी जादुई खजाने हैं, चमकते फल, प्राचीन चमकती पत्थर और एक और जादुई किताब जिसका नाम है जंगल सीक्रेट्स। सभी खुश होकर जयकार करते हैं, लेकिन इसी समय गुफा के एक कोने में एक रहस्यमय परछाई हिलती है। सस्पेंस शुरू होता है।
परछाई का पीछा करते हुए दोस्त पाते हैं कि यह एक खोया हुआ बच्चा ड्रैगन है जो गुफा में छुपा हुआ था। बच्चा ड्रैगन डर और अकेला है, लेकिन दोस्तों की दयालुता से धीरे धीरे दोस्ताना हो जाता है। बनी बुन और मोटू चाचा ड्रैगन को शांत करते हैं, टफी और लियो मदद करते हैं और कोको सुरक्षित बाहर जाने का रास्ता दिखाती है। अब बच्चा ड्रैगन उनके साथ जंगल में घूमता है। ड्रैगन की छोटी जादुई आग से जंगल और भी रंगीन और जादुई लगता है। दोस्त और ड्रैगन मजेदार जंगल, नदियां और जादुई जंगलों का एक्सप्लोर करते हैं और नए एडवेंचर की योजना बनाते हैं। सभी का टीम वर्क और दोस्ती और मजबूत होती है। सूर्यास्त के समय सभी दोस्त और बच्चा ड्रैगन विशाल पेड़ के नीचे बैठते हैं। वे महसूस करते हैं कि सच्चा खजाना है उनकी दोस्ती, साहस और दया। जंगल सुनहरी रोशनी में चमक रहा है और सभी जानवर खुशी से जश्न मनाते हैं। ड्रैगन अब जंगल का हिस्सा बन चुका है और सभी मिलकर नए साहसिक सफरों के लिए तैयार हैं। जंगल एक सुंदर नई सुबह के लिए जाग रहा है। मोटू चाचा अपने दोस्तों को जगाते हुए कहता है, चलो दोस्तों, आज हम जंगल के सबसे रहस्यमय और जादुई हिस्से की खोज करेंगे। बनी बुन उत्साहित होकर कूदती है, याए नए साहसिक सफर के लिए तैयार। लियो और टफी तैयार हो जाते हैं और कोको ऊपर से मार्गदर्शन करने के लिए उड़ रही है। बच्चा ड्रैगन ऊपर से छोटी जादुई चमकें छोड़ते हुए रास्ता दिखा रहा है। मोटू चाचा एक और पुराना स्क्रॉल खोजता है जिसमें हिडन वैली का नक्शा होता है। दोस्तों, लगता है हमें हिडन वैली जाकर अंतिम खजाना मिलेगा। सभी उत्साहित हो जाते हैं और तय करते हैं कि आज यह साहसिक मिशन पूरा करेंगे। नक्शा उन्हें रेनबो फॉल्स तक ले जाता है। पानी इंद्रधनुषी रंगों में चमक रहा है। लियो साहसी होकर झरने के पास कूदता है। बनी बुन पानी में खेलती है और मोटू चाचा डालियों पर झूलकर सभी का मार्गदर्शन करता है। टफी और बच्चा ड्रैगन पानी के खतरनाक रास्तों पर सभी को सुरक्षित रखते हैं। सभी मजेदार और जादुई अनुभव का आनंद लेते हैं। अगला पड़ाव है विस्परिंग केव्स, जहां दीवारों से हल्की आवाजें आती हैं। सिर्फ वही लोग अगला कुंजी पाएंगे जो बहादुर और दयालु होंगे। गुफा फुसफुसाती है। दोस्त एक दूसरे को उत्साहित करते हैं और सुरागों को हल करते हैं। मोटू चाचा और बनी बुन टीम वर्क से छुपी कुंजी निकालते हैं और लियो और टफी बैकअप में रहते हैं। बच्चा ड्रैगन गुफा के अंधेरे हिस्सों को अपनी चमकती जादुई चमक से रोशन करता है। गुफा के अंत में उन्हें एक और जादुई संरक्षक प्राणी मिलता है, एक चमकता हुआ फीनिक्स। फीनिक्स कहता है, अंतिम खजाने तक पहुंचने के लिए आपको अपनी दोस्ती और बहादुरी दिखानी होगी। लियो आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता है। मोटू चाचा और बनी बुन तैयार होते हैं और टफी और ड्रैगन समर्थन करते हैं। फीनिक्स उन्हें एक कठिन पहेली देता है जिसे सभी मिलकर हल करते हैं और फीनिक्स प्रभावित होता है। फीनिक्स की अनुमति मिलने के बाद एक छिपा हुआ रास्ता खुलता है और हिडन वैली सामने आता है। घाटी में सुनहरे पेड़, चमकती नदियां, जादुई फल और चमकते पत्थर हैं। सभी खुशी से खुश होते हैं। बनी बुन और लियो फल इकट्ठा करते हैं। मोटू चाचा और टफी चमकते पत्थर देखकर आनंद लेते हैं और बच्चा ड्रैगन जादुई चमक से घाटी को और भी सुंदर बनाता है। हिडन वैली के केंद्र में एक जादुई हार्ट स्टोन होता है जो जंगल की खुशहाली और सामंजस्य का स्रोत है। दोस्त समझ जाते हैं कि असली खजाना यह जादुई पत्थर नहीं है, बल्कि उनकी दोस्ती, बहादुरी और दया है। सभी हार्ट स्टोन के चारों ओर बैठकर अपनी कृतज्ञता और दोस्ती का जश्न मनाते हैं। जंगल के सभी जानवर हिडन वैली में आते हैं और एक भव्य जश्न होता है। कोको गाती है, मोटू चाचा झूलते हुए सभी का मनोरंजन करता है, टफी और लियो खेल आयोजित करते हैं, बनी बुन सबको गले लगाती है और बच्चा ड्रैगन जादुई चमक दिखाता है। सभी खुशी खुशी नाचते, खेलते और जश्न मनाते हैं। सूर्यास्त के समय दोस्त और बच्चा ड्रैगन विशाल पेड़ के नीचे बैठते हैं। वे महसूस करते हैं कि सच्चा खजाना उनकी दोस्ती, बहादुरी और टीम वर्क में है। जंगल सुनहरी रोशनी में चमक रहा है और सभी जानवर खुशी खुशी सो जाते हैं। दोस्त और बच्चा ड्रैगन एक दूसरे को धन्यवाद देते हैं और वादा करते हैं कि वे हमेशा साथ रहेंगे और नए साहसिक सफर करेंगे। मोटू चाचा कहता है, दोस्तों, यही असली खजाना है, हमारी दोस्ती और हमारी यादें। सभी मुस्कुराते हैं और जंगल में जादुई रात छा जाती है, सितारों और चमकती हुई जुगनुओं से भरी। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? ऐसी मजेदार एनिमल स्टोरीज देखने के लिए AI रील मैन को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।
तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो? ऐसी मजेदार एआई स्टोरीज देखने के लिए एआई रियल मैन को सब्सक्राइब करें। एक घना जंगल था जहां हर तरफ ऊंचे पेड़, झाड़ियां और एक छोटी सी नदी बहती थी। उसी जंगल में रहती थी एक स्मार्ट और सफेद रंग की बिल्ली, मीनू। मीनू जंगल की सबसे चालाक और सबसे समझदार बिल्ली थी। सब उसे कहते थे जंगल की रानी मीनू। एक दिन सुबह सुबह जब मीनू मछली पकड़ने जा रही थी, उसे एक धीमी सी आवाज सुनाई दी। म्याऊ, नहीं, ये तो भौंकने जैसी लग रही है। मीनू रुकी। ये आवाज तो किसी पिल्ले की लगती है, पर जंगल में पिल्ला? वो आवाज की तरफ गई, पेड़ों के बीच, पत्तों के नीचे, और वहां उसने देखा एक छोटा सा भूरे रंग का पिल्ला पड़ा था, थोड़ा गंदा, थोड़ा भूखा और पूरी तरह से डरा हुआ। मीनू ने पूछा, अरे छोटे, तुम यहां क्या कर रहे हो? ये तो खतरनाक जंगल है। पिल्ला रोते हुए बोला, मैं रास्ता भटक गया, मां कहीं दिख नहीं रही। मीनू का दिल पिघल गया, लेकिन बिल्ली होने के नाते उसने थोड़ा अकड़ कर कहा, देखो बच्चा, मैं जंगल की रानी हूं, किसी की नैनी नहीं। लेकिन जैसे ही पिल्ले ने अपनी बड़ी बड़ी उदास आंखें उठाई, मीनू बोली, ठीक है, चलो मेरे साथ। अब मीनू ने पिल्ले का नाम रखा टफी। टफी बहुत शरारती था, कभी मछली के पीछे भागता, कभी अपनी पूंछ पकड़ने की कोशिश करता। एक दिन दोनों झील के पास गए। मीनू मछली पकड़ रही थी और टफी बोला, मैं भी कूद जाऊं क्या? मीनू चिल्लाई, नहीं, ये स्विमिंग पूल नहीं है, जंगल की झील है। लेकिन टफी फिर भी कूद गया और सीधा जा गिरा एक भयानक मगरमच्छ के पास। मगरमच्छ ने आंख खोली और बोला, क्या स्वादिष्ट नाश्ता आया है आज। मीनू जल्दी से पेड़ पर चढ़ गई और सोचा, अब क्या करूं? फिर उसे एक आइडिया आया। उसने कुछ पत्थर उठाए और मगरमच्छ के सिर पर फेंके, फिर जोर से चिल्लाई, ओए मोटे बाबा, इधर देख। मगरमच्छ पलटा और तभी टफी तैरकर किनारे निकल आया। टफी बोला, मीनू दी, आप तो सुपर कैट निकली। मीनू मुस्कुराई, मैं हूं ही ऐसी, जंगल की रानी याद है। रात हो गई, जंगल में जोरों की बारिश शुरू हुई, बिजली चमक रही थी, हवा तेज चल रही थी। डरा हुआ टफी मीनू के पास आकर चिपक गया। मीनू ने उसे अपनी फर से ढक लिया और बोली, चिंता मत करो, सुबह तुम्हें तुम्हारी मां मिल जाएगी। दोनों एक पेड़ के नीचे बैठे रहे। बारिश की बूंदें गिर रही थीं। मीनू अपनी पूंछ से टफी को सुखाती जा रही थी। उसके दिल में ख्याल आया, मैं तो हमेशा अकेली रहती थी, पर यह छोटा सा पिल्ला मेरे दिल के बहुत करीब आ गया है। सुबह होते ही मीनू ने देखा, जमीन पर किसी बड़े जानवर के निशान हैं। वो घबरा गई, ये किसके हैं? अचानक एक जंगली लोमड़ी पेड़ों के पीछे से निकली। लोमड़ी बोली, वाह, आज तो मजेदार नाश्ता मिलेगा, एक बिल्ली और एक पिल्ला दोनों। मीनू बोली, पहले बिल्ली से सामना कर लो। और फिर शुरू हुई जबरदस्त पीछा करने वाली दौड़। लोमड़ी ने छलांग मारी, मीनू साइड में फिसल गई। टफी ने जमीन से पत्थर उठाकर लोमड़ी के पैर पर मारा। मीनू पेड़ पर चढ़ी और उसके ऊपर पत्ते गिरा दिए। लोमड़ी कुछ नहीं समझ पाई और पेड़ से टकराकर भाग गई। टफी बोला, दीदी, हम जीत गए। मीनू हंसकर बोली, टीम वर्क टफी, जंगल में दोस्ती ही असली ताकत है। थोड़ी देर बाद जंगल में कुत्तों की एक खोज टीम आई। उनके साथ थी टफी की मां। उसने देखा कि उसका बच्चा सुरक्षित है और मीनू के साथ खड़ा है। वो भावुक होकर बोली, तुमने मेरी जान बचाई है, तुम तो इंसान से भी ज्यादा दयालु निकली। टफी ने मीनू को गले लगाया और कहा, मैं हमेशा याद रखूंगा कि एक बिल्ली ने मुझे जंगल में जिंदा रखा। मीनू मुस्कुराई, जा छोटे, अब तू सुरक्षित है। मुझे अब जंगल के सब जानवरों को सिखाना है कि बिल्ली भी हीरो हो सकती है। टफी चला गया, पर हर सुबह वो उस पेड़ के नीचे एक बिस्किट छोड़ जाता था, जहां वो पहली बार मीनू से मिला था। कहानी का संदेश, मॉरल, कभी किसी के आकार या रूप से उसे मत आंको। छोटी सी बिल्ली भी सबसे बड़ा हीरो बन सकती है। एक बार की बात है, घने जंगल में सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती थी। वहीं उस जंगल में रहता था एक शेर, नाम था रुद्र। रुद्र को पूरा जंगल राजा कहता था। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता था।
कोई भी उसके सामने बोलने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन उसी जंगल के दूसरे हिस्से में, पहाड़ियों के पार, रहता था एक भालू। नाम था भूर। भूर शांत स्वभाव का था, पर जब बात हिम्मत की आती तो वो किसी से कम नहीं था। धीरे धीरे जंगल के जानवरों के बीच एक सवाल फैलने लगा, जंगल का असली राजा कौन है, शेर या भालू? और इसी सवाल ने एक दिन पूरे जंगल को हिला दिया। एक दोपहर की बात है, सारे जानवर नदी किनारे पानी पी रहे थे। तभी रुद्र वहां पहुंचा, हमेशा की तरह शान से चलता हुआ। उसने देखा, भूर एक पेड़ के नीचे बैठा आम खा रहा था। रुद्र गरजा, वो आम मेरा है, ये पेड़ मेरे इलाके में आता है। भूर मुस्कुराया, अरे भाई, पेड़ तो जंगल का है, तेरे नाम की पट्टी तो नहीं लगी ऊपर। पूरे जंगल में हंसी गूंज उठी, लेकिन रुद्र को यह मजाक अच्छा नहीं लगा। वो गुस्से में बोला, कल सूरज निकलते ही हम दोनों लड़ेंगे, और जो जीतेगा वही होगा असली राजा। जंगल में सन्नाटा छा गया। पक्षी उड़ गए, बंदर पेड़ों पर चढ़ गए। सब सोचने लगे, कल तो बहुत बड़ा मुकाबला होने वाला है। अगली सुबह पूरा जंगल इकट्ठा था, जैसे कोई मेला लगा हो। हाथी बना रेफरी, बंदर बना कमेंटेटर, हिरन और लोमड़ी दर्शक बन गए, और तोते पेड़ से लाइव अपडेट दे रहे थे। ढोल बजा, ढम ढम ढम। सबसे पहले रुद्र आया, धूल उड़ाते हुए, शेर की शान के साथ। सारे जानवर चिल्लाए, राजा रुद्र, राजा रुद्र। फिर भूर आया, शांत चाल में, हल्की सी मुस्कान के साथ। उसके चेहरे पर डर नहीं था, बस आत्मविश्वास। लड़ाई शुरू हुई। रुद्र ने पहला वार किया, बिजली जैसी छलांग। भूर ने झुककर बचाव किया। रुद्र फिर झपटा। इस बार जमीन हिल गई। भूर गिर गया, लेकिन तुरंत उठ खड़ा हुआ। बंदर बोला, वाह, मुकाबला तो बराबरी का है। दोनों के पंजे आपस में टकरा रहे थे। मिट्टी उड़ रही थी, पेड़ कांप रहे थे, और पूरा जंगल गरज रहा था। कभी शेर आगे होता, कभी भालू। हर जानवर की धड़कन तेज थी। फिर एक पल आया, रुद्र ने जोरदार वार किया। भूर एक बड़े पत्थर के पास गिर पड़ा। उसके शरीर से थोड़ा सा खून निकला। पूरा जंगल चुप हो गया, सन्नाटा छा गया। रुद्र ने भूर की ओर देखा। भूर गिरा हुआ था, पर उसके होंठों पर अब भी मुस्कान थी। उसने कहा, तू जीत गया भाई। रुद्र की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, नहीं भूर, मैं नहीं जीता। अगर मैं सच में जीत गया होता तो तू जमीन पर नहीं होता। रुद्र ने अपना पंजा बढ़ाया, भूर को उठाया और बोला, राजा वो नहीं जो ताकत से राज करे, राजा वो होता है जो सबको साथ लेकर चले। पूरा जंगल तालियों से गूंज उठा। बंदर चिल्लाया, वाह, असली राजा तो आज पता चला। उस दिन के बाद शेर और भालू दोनों मिलकर जंगल के फैसले लेने लगे। कोई भूखा नहीं रहता था, कोई डरता नहीं था। रुद्र ने सीखा, अहंकार तोड़ना जरूरी है, क्योंकि राज दिल से चलता है, पंजों से नहीं। भूर मुस्कुराया और कहा, जीत तभी खास होती है जब दोनों खुश रहें। और तभी बंदर बोला, पर वो आम किसने खाया था? शेर हंसते हुए बोला, दोनों ने आधा आधा बांट लिया। सब जोर जोर से हंस पड़े, और जंगल में उस रात जश्न हुआ। ढेर सारे फलों के साथ सीख ताकत से नहीं, दिल से जीता जाने वाला दिल ही सबसे बड़ी जीत होती है। और असली राजा वही होता है जो दूसरों को गिराकर नहीं, उठाकर आगे बढ़ाता है। एक बार की बात है, एक छोटा सा जंगल था जिसका नाम था हरितवन। वहीं रहता था एक बहुत शरारती बंदर। मिनटों मिनटों दिन भर मस्ती करता, सब जानवरों का खाना चुरा लेता और सबको परेशान करता रहता था। सब जानवर उससे तंग आ चुके थे। एक दिन जब सब जानवर अपने अपने काम में लगे थे, मिंटो को जंगल के एक कोने में मिट्टी के नीचे एक पुरानी बोतल मिली। बोतल पर लिखा था, इसे जमीन में दबा दो, चमत्कार होगा। मिंटो हंसने लगा, अरे वाह, चमत्कार, चलो देखते हैं क्या होता है। उसने बिना सोचे समझे बोतल को मिट्टी में गाड़ दिया और चला गया। अगले दिन जब वह वहां वापस आया तो वहां एक छोटा सा पेड़ उगाया था। वो पेड़ अजीब था। उसके पत्ते सुनहरी चमक रहे थे, और हवा चलती तो ऐसा लगता जैसे पेड़ मुस्कुरा रहा हो। मिंटो ने हंसते हुए कहा, अरे तू तो बड़ा अजीब है, जिंदा है क्या? और तभी पेड़ ने जवाब दिया, हाँ मिंटो, मैं जादुई पेड़ हूं, जो भी सच्चे दिल से मांगेगा उसे मिल जाएगा। मिंटो की तो आंखें फटी की फटी रह गईं। वो बोला, मुझे केला चाहिए।
और देखते ही देखते पेड़ से हजारों केले गिर गए। मिंटो खुशी से नाचने लगा। अब वो हर दिन नई नई चीजें मांगने लगा, कभी मिठाई, कभी कपड़े, कभी टीवी तक। उसने पूरा जंगल भूल गया। बाकी जानवर सोचने लगे, ये मिंटो को क्या हो गया है। कुछ दिन बीते। अब जब मिंटो ने फिर मांगने की कोशिश की तो पेड़ चुप था। मिंटो बोला, अरे सुन, मुझे और चाहिए। पेड़ फिर भी नहीं बोला। गुस्से में मिंटो चिल्लाया, तू खराब हो गया क्या? तब पेड़ ने धीमे स्वर में कहा, मिंटो, मैं तेरी खुशी के लिए था, पर तूने मांगना सीखा है, बांटना नहीं। मिंटो का दिल भर आया। उसने देखा कि बाकी जानवर भूखे हैं, कईयों के पास खाना नहीं है और उसके पास सब कुछ है। उस रात मिंटो चुपचाप रोया। सुबह उठकर उसने सब जानवरों को बुलाया और बोला, अब ये जादुई पेड़ सिर्फ मेरा नहीं, सबका है। पेड़ के पत्ते फिर से चमकने लगे और पेड़ ने कहा, मिंटो, आज तूने सच्ची समझ दिखाई, अब तू जंगल का हीरो है। उस दिन से मिंटो सबके साथ मिलकर रहने लगा। पेड़ के फल सबको बांटता और जंगल में फिर से हंसी, खुशी और प्यार लौट आया। और कहते हैं, आज भी जब हवा चलती है तो उस पेड़ के पत्तों से आवाज आती है, मांगो मत, बांटो तो सब मिल जाएगा। एक घना और रहस्यमय जंगल था, जहां सुबह सूरज की किरणें पत्तों से छनकर धरती को सुनहरी बना देती थीं और रात को हवाओं के साथ जंगल की कहानियां गूंजती थीं। इस जंगल का एक ही राजा था, शेर राजा वीर सिंह। राजा वीर सिंह केवल ताकतवर ही नहीं था, बल्कि उसका दिल भी बहुत बड़ा था। वह हर जानवर की रक्षा करता था, चाहे वह छोटा सा खरगोश हो या फिर कमजोर सा हिरण। जंगल में जब भी कोई संकट आता, सबसे पहले राजा वीर सिंह की दहाड़ सुनाई देती। हाथियों के बच्चों की रक्षा हो, बंदरों को शिकारियों से बचाना हो या पक्षियों के घोंसले सुरक्षित करने हो, वीर सिंह हमेशा आगे रहता। सभी जानवर कहते थे, जब तक राजा वीर सिंह जिंदा है, जंगल सुरक्षित है, लेकिन हर रोशनी के पीछे अंधेरा भी होता है। जंगल के सबसे गहरे हिस्से में रहता था काला नाग, जहरीला, चालाक और निर्दयी। काला नाग को राजा वीर सिंह की ताकत से नहीं, उसके न्याय और दया से नफरत थी। वह चाहता था कि जंगल पर केवल डर का राज हो। उसने कुछ भूखे भेड़ियों और चालाक लोमड़ी को अपने साथ मिला लिया। उन सभी ने मिलकर योजना बनाई, राजा को ताकत से नहीं बल्कि धोखे से मारना होगा। एक रात जब पूरा जंगल गहरी नींद में था, राजा वीर सिंह जंगल का निरीक्षण कर रहा था। अचानक एक मासूम हिरण की दर्द भरी आवाज गूंजी। वीर सिंह बिना सोचे समझे उसी दिशा में दौड़ पड़ा, लेकिन यह एक जाल था। अंधेरे से अचानक भेड़ियों ने हमला कर दिया, लोमड़ी ने रास्ता रोक दिया और काला नाग ने जहरीला वार कर दिया। वीर सिंह ने पूरी ताकत से युद्ध किया। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठा, लेकिन जहर अपना काम कर चुका था। गिरते हुए वीर सिंह ने आसमान की ओर देखा और बस एक ही बात सोची, उसका छोटा सा बच्चा। सुबह हुई, पूरा जंगल शांत था। राजा वीर सिंह अब इस दुनिया में नहीं था। हाथियों की आंखों में आंसू थे, बंदर चुप थे और पक्षियों ने गाना बंद कर दिया। उसी समय घास के बीच छिपा हुआ शेर का नन्हा बच्चा सब कुछ देख रहा था। उसकी आंखों में डर नहीं था, आग थी। समय बीतता गया, वह नन्हा बच्चा बड़ा होकर वीर बन गया, अपने पिता जितना शक्तिशाली, लेकिन उनसे भी अधिक समझदार। वह चुपचाप जंगल को समझता रहा, अपने दुश्मनों को पहचानता रहा और अपनी ताकत को संभालता रहा। एक रात उसने खुद से कहा, अब समय आ गया है। वह उसी अंधेरे जंगल में पहुंचा जहां काला नाग रहता था। इस बार कोई धोखा नहीं था, सिर्फ न्याय था। भयानक युद्ध हुआ, धरती कांप उठी, पेड़ टूट गए और जंगल फिर से गूंज उठा। अंत में काला नाग अपनी ही साजिश में मारा गया। भेड़िए भाग गए और लोमड़ी ने सिर झुका लिया। सुबह हुई, सभी जानवर इकट्ठा हुए। हाथी ने कहा, यह केवल राजा का बेटा नहीं बल्कि जंगल का सच्चा वारिस है। वीर सिंह का पुत्र अपने पिता की याद और अपने न्याय के साथ जंगल का नया राजा बन गया। उसकी दहाड़ में ताकत थी और दिल में करुणा, क्योंकि असली राजा वही होता है जो सिर्फ ताकत से नहीं, दिल से भी राज करता है। तो दोस्तों, कैसी
कैसी लगी आज की वीडियो? ऐसी मजेदार एआई स्टोरीज देखने के लिए एआई रियल मैन को सब्सक्राइब करें। Would you like a pair of headphones for the movie, sweetie? Look at this, it's so much fun! Watch out, I'm gonna get you. Look out! Keep moving, don't stop. एक प्यारा सा पप्पी बिस्किट चुराकर भाग रहा था। तभी एक काली बिल्ली ने उसे पकड़ लिया। पप्पी शर्माने लगा, बिल्ली हंस पड़ी। दोनों ने बिस्किट आधा आधा बांट लिया और अच्छे दोस्त बन गए। एक बार की बात है, घने जंगल में सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती थी। वहीं उस जंगल में रहता था एक शेर। नाम था रुद्र। रुद्र को पूरा जंगल राजा कहता था। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता था। कोई भी उसके सामने बोलने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन उसी जंगल के दूसरे हिस्से में पहाड़ियों के पार रहता था एक भालू। नाम था भूर। भूर शांत स्वभाव का था, पर जब बात हिम्मत की आती तो वो किसी से कम नहीं था। धीरे धीरे जंगल के जानवरों के बीच एक सवाल फैलने लगा, जंगल का असली राजा कौन है, शेर या भालू? और इसी सवाल ने एक दिन पूरे जंगल को हिला दिया। एक दोपहर की बात है, सारे जानवर नदी किनारे पानी पी रहे थे। तभी रुद्र वहां पहुंचा, हमेशा की तरह शान से चलता हुआ। उसने देखा भूर एक पेड़ के नीचे बैठा आम खा रहा था। रुद्र गरजा, वो आम मेरा है, ये पेड़ मेरे इलाके में आता है। भूर मुस्कुराया, अरे भाई, पेड़ तो जंगल का है, तेरे नाम की पट्टी तो नहीं लगी ऊपर। पूरे जंगल में हंसी गूंज उठी, लेकिन रुद्र को यह मजाक अच्छा नहीं लगा। वो गुस्से में बोला, कल सूरज निकलते ही हम दोनों लड़ेंगे और जो जीतेगा वही होगा असली राजा। जंगल में सन्नाटा छा गया। पक्षी उड़ गए, बंदर पेड़ों पर चढ़ गए। सब सोचने लगे, कल तो बहुत बड़ा मुकाबला होने वाला है। अगली सुबह पूरा जंगल इकट्ठा था, जैसे कोई मेला लगा हो। हाथी बना रेफरी, बंदर बना कमेंटेटर, हिरन और लोमड़ी दर्शक बन गए, और तोते पेड़ से लाइव अपडेट दे रहे थे। ढोल बजा, ढम ढम ढम। सबसे पहले रुद्र आया, धूल उड़ाते हुए, शेर की शान के साथ। सारे जानवर चिल्लाए, राजा रुद्र, राजा रुद्र। फिर भूर आया, शांत चाल में, हल्की सी मुस्कान के साथ। उसके चेहरे पर डर नहीं था, बस आत्मविश्वास। लड़ाई शुरू हुई। रुद्र ने पहला वार किया, बिजली जैसी छलांग। भूर ने झुककर बचाव किया। रुद्र फिर झपटा। इस बार जमीन हिल गई। भूर गिर गया, लेकिन तुरंत उठ खड़ा हुआ। बंदर बोला, वाह, मुकाबला तो बराबरी का है। दोनों के पंजे आपस में टकरा रहे थे। मिट्टी उड़ रही थी, पेड़ कांप रहे थे, और पूरा जंगल गरज रहा था। कभी शेर आगे होता, कभी भालू। हर जानवर की धड़कन तेज थी। फिर एक पल आया, रुद्र ने जोरदार वार किया। भूर एक बड़े पत्थर के पास गिर पड़ा। उसके शरीर से थोड़ा सा खून निकला। पूरा जंगल चुप हो गया, सन्नाटा छा गया। रुद्र ने भूर की ओर देखा। भूर गिरा हुआ था, पर उसके होंठों पर अब भी मुस्कान थी। उसने कहा, तू जीत गया भाई। रुद्र की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, नहीं भूर, मैं नहीं जीता। अगर मैं सच में जीत गया होता तो तू जमीन पर नहीं होता। रुद्र ने अपना पंजा बढ़ाया, भूर को उठाया और बोला, राजा वो नहीं जो ताकत से राज करे, राजा वो होता है जो सबको साथ लेकर चले। पूरा जंगल तालियों से गूंज उठा। बंदर चिल्लाया, वाह, असली राजा तो आज पता चला। उस दिन के बाद शेर और भालू दोनों मिलकर जंगल के फैसले लेने लगे।
कोई भूखा नहीं रहता था, कोई डरता नहीं था। रुद्र ने सीखा, अहंकार तोड़ना जरूरी है, क्योंकि राज दिल से चलता है, पंजों से नहीं। भूर मुस्कुराया और कहा, जीत तभी खास होती है जब दोनों खुश रहें। और तभी बंदर बोला, पर वो आम किसने खाया था? शेर हंसते हुए बोला, दोनों ने आधा आधा बांट लिया। सब जोर जोर से हंस पड़े और जंगल में उस रात जश्न हुआ। ढेर सारे फलों के साथ सीख ताकत से नहीं, दिल से जीता जाने वाला दिल ही सबसे बड़ी जीत होती है। और असली राजा वही होता है जो दूसरों को गिराकर नहीं, उठाकर आगे बढ़ाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो? ऐसी मजेदार एआई स्टोरीज देखने के लिए एआई रियल मैन को सब्सक्राइब करें।